हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन ए रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट नेम द मटेरियल विच इज यूज्ड। इन पार्ट ए एज ए मॉडरेटर, इन पार्ट बी टू एब्जॉर्ब रेडिएशंस, इन पार्ट सी इन द फ्यूल रोड्स, इन पार्ट डी इन द कंट्रोल रोड्स एंड इन द पार्ट ई टू कैरी अवे हीट। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो होते हैं चैम्बर्स या फिर जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट के अंदर हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का यूज होता है। कौन सी रिएक्शन का यूज होता है? तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का यूज होता है। ठीक है बच्चों। अब जो हमारी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है वो किस तरह से कैरी आउट होती है? तो इसके अंदर क्या होता है कि एक लो एनर्जी, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? लो एनर्जी का न्यूट्रॉन होता है। लो एनर्जी। ठीक है बच्चों। यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी लो होती है। ये क्या करता है कि जो रेडियो एक्टिव यूरेनियम होता है जो कि हमारा फ्यूल रोड्स के अंदर भरा हुआ रहता है, एज ए फ्यूल यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। सो यूरेनियम 235 इसको जाके ये क्या करता है? स्ट्राइक करता है। ठीक है बच्चों। तो यूरेनियम क्या करता है कि हमारा टूट जाता है। किसके अंदर टूट जाता है? तो बेरियम के अंदर। बेरियम 56 141 के अंदर, बेरियम के अंदर टूट जाता है। प्लस और किसके अंदर टूट जाता है? तो ये क्रिप्टॉन के अंदर टूट जाता है। क्रिप्टॉन हमारा कितना होता है? 36 Kr। और यहाँ पे हमारा इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 92। और फिर यहाँ से हमारे क्या निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। ठीक है बच्चों। तो 3 न्यूट्रॉन्स हमारे क्या निकलते हैं? और निकलते हैं। और इसके साथ में जो एनर्जी निकलती है वो हमारी क्या होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर निकलती है। ठीक है बच्चों। तो ये जो एनर्जी निकलती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के फॉर्म में निकलती है। तो ये हमारी रिएक्शन है। अब सारे जो कंपोनेंट है वो इसी के अकॉर्डिंग आने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या काम आता है कि जो न्यूट्रॉन होता है उसकी एनर्जी को, जब ये न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं तो इनके पास में क्या होती है? हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसको लो करने के लिए एज ए मॉडरेटर यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एज ए मॉडरेटर किसका यूज होता है? तो ग्रेफाइट का यूज होता है। तो पार्ट ए का आंसर हमारा क्या हो गया? ग्रेफाइट। अब बात करते हैं पार्ट बी का, टू एब्जॉर्ब रेडिएशन। तो यहाँ पे ये सारे क्या है? यूरेनियम रेडियो एक्टिव है। तो इसके साथ में क्या होती है? रेडिएशन होती है। तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉन्क्रीट चैम्बर बनाते हैं। कॉन्क्रीट चैम्बर। ठीक है बच्चों। कॉन्क्रीट। तो रेडिएशन को एब्जॉर्व करने के लिए हम क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? तो कॉन्क्रीट का यूज करते हैं। फिर पार्ट सी के अंदर इन फ्यूल रोड्स। अब फ्यूल रोड्स के अंदर हमारा क्या होता है कि यूरेनियम यूज किया जाता है। तो फ्यूल रोड्स के अंदर हमारा क्या भरा हुआ रहेगा? तो यूरेनियम, यूरेनी। ठीक है बच्चों। यूरेनियम का यूज होता है। और यूरेनियम रेडियो एक्टिव का यूज होता है जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? 235। ठीक है बच्चों। तो यूरेनियम 92 235 का क्या करते हैं? एज ए फ्यूल रोड के अंदर यूज होता है। तो ये सी पार्ट का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं डी पार्ट की। अब डी पार्ट के अंदर क्या होता है? कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स का क्या काम होता है कि जो एक्सिस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करता है। ये एक्सिस के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं इनको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कंट्रोल रोड्स के अंदर हमारा क्या यूज होता है? तो बोरोन यूज होता है और कैडमियम यूज होता है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी होती है? बोरोन की। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बोरोन। ठीक है। और फिर पार्ट ई के अंदर हमारा कैरी अवे हीट। अब यहाँ पे जो हीट जनरेट होती है इसको क्या करते हैं? वाटर को बॉईल करते हैं, फिर टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इस हीट को कैरी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिक्विड, लिक्विड सोडियम। ठीक है बच्चों। तो किसका यूज करते हैं? तो लिक्विड सोडियम। लिक्विड सोडियम को यहाँ पे हीट को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे पांचों पार्ट के आंसर हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।